हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। द सिम्बोसिस क्लास में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम देखेंगे। हम प्रीवियस वीडियोस में लेक्चर फर्स्ट में हमने देखे थे कि लीनियर इक्वेशंस की आइडेंटिटी क्या होती है, वो मैंने आपको बताया था। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होता है, ये सब आपको जानकारी दिया था। आज हम एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये दो मेथड के एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में जाने से पहले हम कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ चाहते हो तो किताब में के क्वेश्चंस हो या किताब के बाहर के क्वेश्चंस हो, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आने वाला जो नोटिफिकेशन है वीडियो का वो आपको मिलता रहे। तो चलिए हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड के कुछ एग्जाम्पल और सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ एग्जाम्पल जो मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। अब देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। Example first, 3x plus 2y is equal to 29 and 5x minus y is equal to 80। स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो इक्वेशंस है और हमें इस इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड यानी हटाना। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेशन, ये वर्ड से एलिमिनेशंस ये वर्ड आया है। और एलिमिनेशंस अगर x और y इन दोनों में से कोई भी एक इक्वल होना चाहिए, तभी हम उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। x को एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं तो y को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट इक्वेशन है 3x plus 2y is equal to 29 और सेकंड इक्वेशन है 5x minus y is equal to 80। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं अरेंज करता हूँ और उसके बाद में हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे 3x plus 2y is equal to 29, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। देन 5x minus y is equal to 80, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हम देखते हैं x और y, x में इक्वल नहीं है कोई भी नंबर और y में भी इक्वल नहीं है। अगर हमको एलिमिनेशन मेथड करना है, एलिमिनेट करना है किसी एक को, तो दोनों में से एक इक्वल होना चाहिए। एक तो x की वैल्यू इक्वल होगी, नहीं तो y की वैल्यू इक्वल होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर 2y है, तो हम मल्टीप्लाई अगर 2 से करते तो 2y और 2y ये इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। अब मल्टीप्लाई इक्वेशंस सेकंड बाय 2 से सेकंड इक्वेशंस को हमें मल्टीप्लाई करना है, तब जाकर a इक्वल होगा। तो अब देखो यहाँ पर 5x है, 5x मल्टीप्लाई 2 माइनस y मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 2। 5x मल्टीप्लाई 2 10x माइनस y मल्टीप्लाई 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 80 टू द 36। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशंस और थर्ड इक्वेशंस को अगर हम नोटिस करते हैं तो ये 2y और ये 2y इक्वल है, तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एडिंग इक्वेशंस
इक्वेशंस 1 and first and third. First 3x plus 2y is equal to 29. ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट. एंड थर्ड इक्वेशन 10x minus 2y is equal to 36. ये हो गया इक्वेशन नंबर 4. प्लस माइनस 2y कट हो जाएगा. 3x plus 10x 13x is equal to 29 plus 36 65. So therefore x इस तरफ आएगा is equal to 65 अपॉन में ये 13 हो जाएगा और 13 5 65. अब x की वैल्यू जो है x की वैल्यू कितनी निकली 5 निकली. अब हमें y निकालना है. हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ. अब x की वैल्यू हमने निकाले. अब x की वैल्यू हम पुट अप करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तब जाकर हमें y मिलेगा. तो x जो है x हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट अप करेंगे. पुटिंग भी लिख सकते हैं, नहीं तो सब्स्टिट्यूटिंग भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. प्लेस वैल्यू प्लेस करना है. x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशंस 1. देन 3x plus 2y is equal to 29. therefore 3 multiply x की वैल्यू पुट अप करो 5 plus 2y is equal to 29. 3 5 15 आ गया ये प्लस 2y is equal to 29. अब ये 2y इस तरफ आएगा. 2y is equal to 29 और ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 15. 2y is equal to 29 minus 15 14. So therefore y इस तरफ आ जाएगा ये 14 अपॉन ये 2 एंड 7 टू द 14. तो y की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पर 7. इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करना है. हम लिख सकते हैं यहाँ पर x y is equal to 5 7 is the required solution. एलिमिनेशन मेथड में मैंने सबसे पहली बात बताया कि x नहीं तो y दोनों में से कोई भी एक को इक्वल करना है, तब हमको एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है. अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का एग्जांपल. मैं उम्मीद करता हूं कि एक एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा. हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम देखेंगे. आइए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे. इसका एग्जांपल देखेंगे. 3x plus y is equal to 14 and 2x minus 3y is equal to 2. यह हमने दो इक्वेशन लिखे. 3x plus y is equal to 14 and 2x minus 3y is equal to 2. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. यहाँ पे दो इक्वेशंस है. अब स्टेप मैं समझा देता हूँ. फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि 3x plus y is equal to 14. फर्स्ट अब इसको हम लिख सकते हैं
ये y इस तरफ आएगा, y इज इक्वल टू 14 माइनस 3x, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब y की वैल्यू 14 माइनस 3x है, हमें क्या करना है, अब पुटिंग करना है। पुटिंग किसमें करना है, सेकंड इक्वेशन में पुटिंग करना है। ये सेकंड इक्वेशन में हमको y की वैल्यू पुटिंग करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। अब देखो यहां पर पुटिंग y इज इक्वल टू 14 माइनस 3x इक्वेशन सेकंड, 2x माइनस 3 इन मल्टीप्लाई 14 माइनस 3x इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 14 3 जा 42 प्लस 3x मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9x इज इक्वल टू is equal to 2, and 2x minus 42 plus 9x is equal to 2. Then therefore 2x, ये 9x इस तरफ आएगा, प्लस 9x is equal to 2, और ये नेगेटिव का क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 42। 9x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 11x is equal to 2 plus 42 44, so therefore x is equal to ये 44 इस तरफ and 11 4 से कितना हो जाएगा 44, so therefore x is equal to 4। ये हमारा सेकंड स्टेप में हमने x is equal to 4 को निकाला है। अब हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें अब क्या करना है, y की वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमें x इज इक्वल टू 4 ये पुटिंग करना पड़ेगा, किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तब हमें एक y की वैल्यू मिलेगी। अब हम थर्ड स्टेप देखेंगे, y निकालेंगे, y की वैल्यू हम निकालेंगे। थर्ड स्टेप putting x is equal to 4 in equation first, y is equal to 14 minus 3 multiply 4, y is equal to 14 minus 4 3 जा 12, so therefore y is equal to 14 minus 12 2, ये आ गया y की वैल्यू। लिख सकते हैं x y is equal to 4 and 2 is the solution of simultaneous equation। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ गया होगा। हम अपकमिंग वीडियोस में हम एक्सरसाइज 1.1 को हम बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट मेथड में। और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि सब्सक्राइब करो ताकि आने वाला जो वीडियोस है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में।